सो लास्ट क्लास में हमने जो है राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सीखा था, राइट? सो टुडे वी विल गोना डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ द मोल कंसेप्ट. जहाँ केमिस्ट्री है वहाँ मोल कंसेप्ट है. सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो मोल कंसेप्ट क्या बोलता है कि मोल कंसेप्ट के अंदर हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स को किसके साथ लिंक किया है, उनके मास के साथ, कि कितने एटम्स का मास किसके इक्वल होगा, कितने ग्राम्स के इक्वल होगा, राइट? सो इन द मोल कंसेप्ट वी विल लिंक बिटवीन द मास ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद देयर नंबर, राइट? सो मोल कंसेप्ट से पहले दो टर्म्स आती है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मतलब ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटम्स का मास, मास ऑफ एटम्स इन ग्राम्स. देखो एटम बहुत छोटे होते हैं, मतलब वो हमारी आँखों से विजिबल भी नहीं होते, तो उनको ग्राम्स में मेज़र करना क्वाइट डिफ़िकल्ट. लेकिन क्या हम उनके मास को ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते? ग्राम्स में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं कि इतने ग्राम्स होगा, राइट? सो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, द मास ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ a substance whose mass in grams, जिसका जो मास है ग्राम्स में किसके इक्वल होगा, उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास. मतलब इट मीन्स, फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लिया ऑक्सीजन का एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन 16, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 यूनिट्स, दैट इज़ यूनिफाइड यूनिट या फिर AMU, राइट? तो 16 ग्राम में किसके इक्वल होगा? सो 16 ग्राम क्या होगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा. मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास 16 यूनिट्स है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 16 ग्राम्स होगा, ठीक है? ऐसे ही अगर मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करते हैं, सो मॉलिक्यूलर मास कितना है ऑक्सीजन का, O2, तो एक ऑक्सीजन का 16 है तो दो ऑक्सीजन का 32 यूनिट्स. सो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का, ग्राम एटॉमिक मास विल बी 32 ग्राम्स, ठीक है? सो क्या मतलब है ग्राम एटॉमिक मास का, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास. मतलब किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम, उसके एटम्स का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल. ऐसे ही मॉलिक्यूल का, सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इटसेल्फ, ठीक है? तो ये और भी ज़्यादा क्लेरिफाई होगा जब हम इसको मोल कंसेप्ट के अंदर कंक्लूड करेंगे. देखो तो मोल कंसेप्ट क्या करता है कि मोल कंसेप्ट लिंक करता है इन दोनों के बीच में. मोल कंसेप्ट इज अ लिंक, मोल इज अ लिंक बिटवीन मास, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का मास, और उसके नंबर को, इन द सेंस टू इट्स नंबर. मतलब क्या हुआ कि इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेंगे, मान लिया n एटम्स लेंगे हम. सो n एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर लें तो उनका मास
ग्राम्स में कितना होगा, इस चीज़ को बताता है हमारा मोल कंसेप्ट। सो मोल इज़ अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ द एटम्स टू इट्स मॉलिक्यूलर नंबर या एटॉमिक नंबर नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। सो 1 मोल किसके इक्वल होता है, जिसे हम नहीं कहते कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो वैसे ही 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। या फिर हम कहें कि हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, किसी भी एलिमेंट के, तो 1 मोल का मतलब क्या है, हमारे पास कितने एटम्स होंगे उस एलिमेंट के, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 6, इस पॉइंट के आगे वाले नंबर को चलो अवॉइड कर दें, तो 6 के आगे 23 ज़ीरोज़ अगर लगा दें हम, इतने एटम्स हमारे 1 मोल के अंदर होते हैं। ये हमने बाय एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था, ठीक है। या फिर हम कहें कि 1 मोल हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, दैट इज़ O2 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, कितने, 1 मोल। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1 मोल के अंदर, 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, किसके, किसी भी एलिमेंट के, से ऑक्सीजन O2, दैट इज़ O2 इज़ अ मॉलिक्यूल। तो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल का मतलब क्या है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो 1 मोल इज इक्वल टू अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन अ मोल इज कॉल्ड 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, राइट। इन द सेम वे इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्यों, क्योंकि एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नंबर को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने कहा कि अगर हम 1 मोल पार्टिकल्स लें तो वो नंबर किसके इक्वल होगा, इस नंबर के इक्वल होगा। सो इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। सो एवोगैड्रो नंबर अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इज़ एवोगैड्रो नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं NA से, N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रो। सो एवोगैड्रो नंबर इज़ द नंबर which is equal to 6.022 into 10⁻23, वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और 1 ये नंबर किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल। इतना समझ में आया। सो ये टर्म्स एक बार याद करो, इसको अप्लाई करेंगे ना तब हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है और इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सो यहाँ से पहली बात क्या बताया हमने कि 1 मोल क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है, और इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और जो कि इक्वल है 1 मोल के, ठीक है। 1 मोल एटम्स का मास की अगर बात करें, अब तो हमने क्या बताया कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, मतलब हमने उनके नंबर के बारे में बताया, इतने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, मतलब 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, ये तो हमारा हो गया उसका नंबर। तो 1 मोल पार्टिकल्स का, 1 मोल एटम्स की अगर बात करें तो उनका मास कितना होगा, वो होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। दैट मीन्स मान लिया हमने क्या कहा कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, ठीक है,
सो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स है हमारे पास, कितना एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स हैं हमारे पास। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, दैट मीन्स हमारे पास कितने एटम्स हैं, दिस मच, इतने एटम्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के। और इन एटम्स का मास कितना होगा ग्राम्स में, अगर हम बताना चाहें तो कितना मास होगा इतने एटम्स का, इट विल बी इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। सो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, उसके एटॉमिक मास के इक्वल, दैट इज 16 यूनिट्स। सो दैट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम्स। सो 1 मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और इक्वल टू 6 इतना उसका मास इन ग्राम्स। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन का वेट या फिर मास कितना होगा, 16 ग्राम्स, राइट। अनदर एग्जांपल देखते हैं, अगर मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो 1 मोल मॉलिक्यूल्स मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। से एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, दैट इज़ O2। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल टू इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ग्राम्स में हम पूछें हम कितना मास होगा इतने मॉलिक्यूल्स का, तो वो होगा इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 ग्राम्स। ठीक है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो उनका मास ग्राम्स में कितना होगा, 32 ग्राम्स, करेक्ट है। सो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, ये हम कर चुके हैं। कैसे निकालते हैं, अगर ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, ठीक है, सो दैट इज इट्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। सो इसका एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 16 यूनिट्स, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो 1 ऑक्सीजन एटम का मास, एटॉमिक मास का मतलब है 1 एटम का मास 16 यूनिट्स है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 यूनिट्स। सो यही किसके इक्वल है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। तो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द दैट सब्सटेंस। तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 32 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 मोल के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछें तो इतने होंगे, अगर 1 मोल के अंदर ग्राम्स उसका मास पूछे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास कितना होगा, वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ठीक है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही तो मॉलिक्यूलर मास, अगर एटॉमिक मास की, एटम्स की बात हो रही तो एटॉमिक मास, ठीक है, इतना क्लियर। नाउ द नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, कि कोई भी सब्सटेंस गिवन है उसके अंदर कितने मोल हैं हमारे पास। तो अब तक हमने क्या देखा है कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। और इतने मॉलिक्यूल्स का मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का मास किसके इक्वल होता है, उसके ग्राम एटॉमिक मास में। यही हमने सीखा है। नाउ द नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें पूछ रखा है कि हमारे पास, अब तो हमने क्या किया था कि ग्राम्स गिवन होंगे हमें कि इतने ग्राम्स हमारे पास ऑक्सीजन है, इतने ग्राम्स हमारे पास वाटर है, ठीक है। मान लिया हमारे पास 10 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम वाटर है मान लिया, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि 18 ग्राम वाटर है हमारे पास और हमसे पूछे कि ये कितने मोल्स के इक्वल है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब तक हमने क्या सीखा है कि 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होगा वाटर मॉलिक्यूल की बात करते, चलो एग्जांपल से समझते हैं। सो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि हमने क्या निकालना है, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस गिवन होगा उसका मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके इक्वल होता है, उसके ग्राम। अगर एटम है तो एटॉमिक मास के इक्वल, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देखो, 1 मोल ऑफ वाटर गिवन है, तो 1 मोल ऑफ वाटर मतलब वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है,
एटम नहीं है ना, मॉलिक्यूल है एक वाटर का। सो 1 मोल ऑफ वाटर H2O इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स के इक्वल इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल वाटर के अंदर। लेकिन अगर इसका मास अगर पता करना हो तो कितना मास इक्वल, कितने मास के इक्वल होगा, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम है ना हमारे पास यहाँ पे, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, यही होगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मतलब इसका मास प्लस इसका मास दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, मास कितना होता है 1 यूनिट होता है हाइड्रोजन का, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 यूनिट्स, एक ही ऑक्सीजन एटम है। तो हमारे पास H2O दैट इज़ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 18 यूनिट्स। सो मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, और ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है 1 मोल के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं 1 मोल के अंदर कितने ग्राम्स वाटर होगा, इट विल बी इक्वल टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इन 1 मोल, राइट। तो हमने क्या सीखा है अब तक कि हम 1 मोल सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करते हैं इन ग्राम्स। अगर हमें ग्राम्स में मास गिवन हो और हमसे पूछ ले कि उसके अंदर कितने मोल्स होंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी सीखते हैं। सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इन गिवन मास, मान लिया तुम्हें बोल दिया कि 18 ग्राम तुम्हारे पास वाटर है तो उसके अंदर कितने मोल्स होंगे ये पूछ लिया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें दे रखा है किसी भी सब्सटेंस का मास इन ग्राम्स, मान लिया 15 ग्राम है 16 ग्राम है कोई भी ऑक्सीजन, सो कोई भी सब्सटेंस उसको ग्राम्स में तो हम मेज़र कर ही सकते हैं ना, तो उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। सो 1 मोल इज़ इक्वल टू, 1 मोल किसके इक्वल होता है उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अगर उसका हमें मास गिवन हो, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना। सो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास जो गिवन मास है। सो ठीक है, तो गिवन मास सीधा तुम गिवन मास लिख दो, गिवन मास मतलब हमें कितना मास गिवन है इन ग्राम्स के अंदर, जो मास हमें गिवन है ग्राम्स के अंदर वो, और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, उसके ग्राम एटॉमिक मास से। तो हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, कि उस सब्सटेंस के हमें कितने मोल्स गिवन है, मतलब या फिर उस कह सकते हैं वो सब्सटेंस मोल्स के अंदर कितना होगा, ठीक है। 1 मोल होगा, 2 मोल होगा, 3, 10, कितने मोल्स हमें वो सब्सटेंस गिवन है। जैसे हम नहीं करते हैं, किसी भी यूनिट कन्वर्जन ही है एक तरह से ये तुम्हारा। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में गिवन हो तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर केल्विन में गिवन हो तो फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हमें कोई भी सब्सटेंस है उसका मास गिवन है ग्राम्स के अंदर तो उसको मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमें कोई भी सब्सटेंस है मोल्स में गिवन है तो उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस चीज़ को उधर ले आओ। सो नंबर ऑफ मोल्स को
किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सो मास इन ग्राम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू में उसका ग्राम एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूलर मास तुम बोल दो। अगर मॉलिक्यूल गिवन तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, तो उसका एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। सो पहले ये फॉर्मूला कंसिडर करो कि अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, जितने ग्राम्स हमें वो सब्सटेंस गिवन है, मान लिया 17 ग्राम 18 ग्राम हमें वाटर गिवन है, ठीक है, और हमसे पूछ लिया कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके अंदर, तो कितने मोल्स के इक्वल होगा वो कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस दैट इज़ 18 ग्राम और उसको उसके ग्राम एटॉम मॉलिक्यूल है ना वाटर का, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। तो हमारे पास कितने मोल्स आ जाएंगे? 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें 32 ग्राम्स गिवन होता 36, तो हमारे पास कितने मोल आ जाते? 2 मोल्स के इक्वल हो जाता। ठीक है, सो कितने ही ग्राम्स हमें गिवन हो, x ग्राम्स गिवन है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो उसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करते हैं इसको। जैसे हमें ऐसे कोई क्वेश्चन गिवन हो कि पूछ लिया कि हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम है, ठीक है, सो कैल्शियम हमने 5 ग्राम लिया और हमसे कोई पूछ ले कि बेटा इसके अंदर बताओ कि कितने मोल्स ये सब्सटेंस है, कितने मोल्स कैल्शियम है, तो कैसे निकालोगे? कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? हमारे पास कितने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कैल्शियम गिवन है ना हमें, सो कैल्शियम कितने ग्राम्स गिवन है? 5 ग्राम्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? गिवन मास इन ग्राम्स। तो कितना गिवन है? 5 ग्राम गिवन है इन ग्राम्स। उसको डिवाइड करेंगे किससे? उसके, ये एलिमेंट है ना कैल्शियम, तो उसके एटॉमिक मास से करेंगे। अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास से कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास या फिर उसका सिंपल एटॉमिक मास, एक ही बात। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास बोलो या फिर एटॉमिक मास बोलो, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास क्या होता है? कैल्शियम का एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या होता है? Ca मतलब कैल्शियम का सिंबल होता है। ठीक है, सो कितने ग्राम एटॉमिक मास होता है कैल्शियम का? 40 ग्राम्स, राइट। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके अंदर? तो गिवन मास दैट इज़ 5 ग्राम्स, उसको हम किससे करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड, दैट इज़ 40, दैट इज़ 5, सो 1/8 मोल्स या फिर 0.125 मोल्स। तो 5 ग्राम अगर हमारे पास कैल्शियम है तो किसके इक्वल हो गए? 0.125 मोल्स के इक्वल होगी। इसको सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे? अगर देखो हमें पता है कि 1 मोल एटम किसके इक्वल होते हैं? 1 मोल। सो एटम किसके गिवन है? कैल्शियम के गिवन। 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की बात कर रहे हैं, सो कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 14 ग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल कैल्शियम 40 ग्राम के इक्वल। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम 40 ग्राम के इक्वल। तो यहाँ हम ये क्या लिख सकते हैं? या फिर हम लिख सकते हैं 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल। तो 1 ग्राम कैल्शियम 1 ग्राम कैल्शियम किसके इक्वल होगा? 1/40। तो 5 ग्राम की पूछ रखी है, तो 5 ग्राम कैल्शियम किसके इक्वल होगा? 1/40 × 5 क्या आ जाएगा?
5/40 दैट इज़ इक्वल टू 1/8 दैट इज़ इक्वल टू 1.025 मोल्स के इक्वल। सेम आंसर आए। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मॉल कंसेप्ट से ही के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डरने की बात नहीं है, अगर समझ नहीं आया है तो फर्दर जो और एग्जांपल करेंगे ना उनसे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अब तक जितना पढ़ा है उससे उसके ऊपर बेस्ड, जैसे इस मॉल कंसेप्ट के बेस पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो या फिर ग्राम्स गिवन है तो मोल्स कैलकुलेट करना, और मोल्स गिवन है तो ग्राम्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे वो, इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले उनको ट्राई करके देखो। और नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।